आओ बच्चों, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें भी आपको बताना है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट्स आपको बताने हैं। जो एफ एक्स फंक्शन दे, एफ एक्स ये फंक्शन आपको दे रखा है। देखिए, मोड एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -3, -2x इफ एक्स जो होगा -0 3 के बीच में रहेगा, और 6x प्लस 2 इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो उस कंडीशंस में आपको दिया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये क्वेश्चन आपको लिखा था फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एक्स वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स, जो फंक्शन आपको दे रखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा नया नया आइडिया आप लोग को मिलेगा। ठीक है ना, बेसिकली अलग अलग टीचर अलग तरीके से बताते हैं, सारे आपके सही है। तो थोड़ा सा ग्राफ से मोटा मोटी आपको 50% आइडिया क्लियर हो जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए, एक्स एक्सिस ड्रॉ आप कीजिए। देखिए क्या कहता है, मोड एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस देन -3, यानी ये आपके पास एक्स -3, तो -3 कुछ आप लोग अब यहाँ ले सकते हैं, -3 बराबर और लेस देन, यानी इधर आपके पास आएगा। और यहाँ देखिए -3 और 3, और आप 3 यहाँ लीजिए, 0 अप्रोक्सीमेटली, मतलब इधर आप लोग ले सकते हैं। ये देखिए 3, इनके बीच में 0 आएगा। ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 3 से इधर। ठीक है, तो देखिए इसमें अलग अलग तरह के फंक्शन आपके पास बनते हैं। देखिए, एक तो फंक्शन आपके पास ये वाला बना, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग अलग पेन रहेगा तो आपको बेहतर आएगा समझ में। दूसरा फंक्शन ये वाला बना, जो ये मिडिल वाला है, x जो है -0 3 के बीच में है। और आपके पास तीसरा जो फंक्शन बना वो आपके पास ये वाला फंक्शन आपके पास बना, जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और 3 से बड़ा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये 3 फंक्शन हमारे पास बना। देखिए, तो पहला क्या कहता है, x लेस देन इक्वल टू -3 के बराबर और उससे पीछे रहेगा, तो ये आपके पास देगा, यानी कि मोड x और +3, ये कंडीशन देगा। और -3 और 3 के बीच में, -3 और 3 के बीच में रहेगा, तो ये देगा आपको -2x आप लिखिए। और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 और 3 से बड़ा रहेगा, तो आपके पास कंडीशंस क्या देगा, 6x + 2। तो देखिए नॉर्मल 1 केस, 2 केस और 3 केस, 3 केस तो ऐसे बन गए। और कंटिन्यूटी जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, इस पे देखिए, इसके तरफ भी बिलोंग्स है, इसके तरफ भी बिलोंग्स कर रहा है, 3 पे भी। ठीक है, सेम यहाँ भी वही कंडीशन है। ठीक है ना, इक्वल टू है और ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये कुल 5 केसेस बन रहे हैं, 1 2 3 और 2 केसेस ये बनेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं, कुछ विशेष नहीं है। तो हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं। देखिए, केस फर्स्ट में हम लोग लेते हैं x लेस देन -3, ये वाला फर्स्ट वाला केस हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, x -3 से जब छोटा रहेगा, तो ये कंडीशन आपको देगा। ठीक है, यानी आपके पास क्या है, फंक्शन f(x) जो आपके पास आएगा वो आएगा मोड x और +3, मोड x और 3। ये देखिए, ये मोड x जो होता है, ठीक है, ये मोड x आपके पास क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, और ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास क्या हो गया, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है ना, और ये आपके पास हो गया कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, और आपको पता है कि ये भी कंटिन्यूस होता है, ये भी कंटिन्यूस होता है, दोनों कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि इस मॉडुलस फंक्शन को आपने f(x) ले लिया, और ये आपके पास g(x) हो गया, और आपके पास क्या मिला, h(x) फंक्शन मिला, जो f ये दे रखा है। तो इस तरीके से ये भी आपके पास कंटिन्यूस है। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस जो थ्योरम 1 आपको बताया गया, ठीक है, उसमें आपको बताया गया कि 2 फंक्शन कोई कंटिन्यूस है तो तीसरा कंटिन्यूस हो, यानी ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो ये भी क्या है, आपके पास कंटिन्यूस है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि f(x) = mod x + 3 इज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि ये मॉडुलस और कांस्टेंट फंक्शन है, आप चाहे तो एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ मॉडुलस फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन, या फिर इस रूप में आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए तो केस 2 में हम लोग चलते हैं। केस 2 फिर यहाँ लिख सकते हैं f(x) mod x 3 इज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, रहने दीजिए। केस 2 की बात करते हैं।
एक्स लेस देन 3 हमने लिया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो फंक्शन लेते हैं, ठीक है, ये दूसरा वाला लेते हैं, -3 और 3 के बीच में जो आपको दे रखा है। तो ये कंडीशन हम लोग लेते हैं -3 और 3, एक्स जो है इन दोनों के बीच में, -3 लेस देन एक्स और एक्स लेस देन 3, ठीक है, इनके बीच में जब है, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या देगा, देखिए एफ एक्स जो आपको देगा -2x, ठीक है, -2x आपको दे रहा है, ठीक है। इस वाले कंडीशन में देखिए आप लोग यहाँ सावधानी से देख सकते हैं, ये आपको कंडीशन दे रहा है, -3 और 3 के बीच में जब एक्स रहेगा तो ये कंडीशन आपको देगा जो फंक्शन, ठीक है, ये हमने लिख दिया। लेकिन चूंकि ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इजकल टू -2x इज पोलिनोमियल फंक्शन, नोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस। जब पोलिनोमियल फंक्शन है तो हम लोग लिख सकते हैं सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन वेन -3x लेस देन 3, ठीक है, जब ये कंडीशन से रहेगा, ठीक है। तो ये भी हमने दिखा दिया, इस पे भी कंटिन्यूअस रहा, इस पे भी कंटिन्यूअस रहा। केस 3 अब हम लोग लेते हैं, केस 3 लेते हैं। केस 3 में हम लोग लेते हैं x ग्रेटर देन, ये देखिए x ग्रेटर देन 3, इस पे हम लोग लेते हैं, तो 6x + 2 देगा फंक्शन। तो यहाँ आप लोग लिखिए केस 3 में हम लोग लेते हैं x ग्रेटर देन 3, जब x 3 से बड़ा होगा, ठीक। तो इस कंडीशन में फंक्शन आपके पास क्या देगा, एफ एक्स इजकल टू 6x + 2, और 6x + 2 क्या है, भी पोलिनोमियल फंक्शन है, तो आप लोग लिख सकते हैं इट इज पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन व्हेन x ग्रेटर देन 3। तो हमने देखा इस तरीके से सारे कंटिन्यूअस रहे। अब हमारे पास जो कंडीशन बच रहा है वो -3 और 3 पे बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या करा फ्लक्चुएट, देखिए यहाँ -3 x लेस देन इक्वल टू -3, और ये -3 यहाँ भी बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग चेक करते हैं, -3 और 3 पे चेक करते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास बचे हैं। चलिए तो इसमें हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग लिखेंगे केस 4, ठीक है ना। केस 3 तो हम लोग को देखा, ठीक है। केस 4 में हम लोग लेते हैं x इजकल टू -3 एट x इजकल टू, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, केस 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके पास केस 3 था, ठीक है ना। केस 2 हमने निकाला था, केस 1 था, ठीक है, सावधानी से। चलिए तो आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए केस 4 में एट x इजकल टू -3। अब जब इसकी हम लोग बात करते हैं एट x इजकल टू -3 पे हम लोग जब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब फ्लक्चुएट कर रहा है लिमिट्स इसकी, तो हम लोग LHL RHL और फंक्शन पे इसकी वैल्यू देखेंगे। तो LHL पे हम लोग निकालते हैं, LHL पे। तो पहले LHL में क्या निकालेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट fx और x टेंड्स टू -3 क्योंकि उससे थोड़ा सा पहले हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, LHL में। और RHL में 3 प्लस थोड़ा सा आगे हम लोग लेते हैं। तो ये कंडीशन से आपको क्या दे रहा है, लिमिट 3 से थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो -3 से थोड़ा सा छोटा होगा तो कंडीशन आपके पास दे रहा है mod x + 3, ये कंडीशन आपके पास दे रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा x टेंड्स टू -3 माइनस, ठीक है। जब इनकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना, जब इनकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -3, देखिए मोड में -3 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 + 3, तो आपके पास क्या रिजल्ट दिया, 6 दिया। LHL रहा, ठीक है। RHL आप लोग निकालिए। RHL जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट fx और x टेंड्स टू -3 प्लस 3 से थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो x जब 3 से ग्रेटर देन देगा तो फंक्शन की वैल्यू देगा 6x + 2,
और x टेंस टू 3 प्लस -3 प्लस, ध्यान रखिएगा -3 प्लस। तो जब हम लोग 3 प्लस की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें जब वैल्यू आप लोग रखेंगे तो ये आपके पास जो देगा फंक्शन, तो इसका मान आप लोग यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए तो हम लोग लिमिट लिए थे fx, ठीक ना, और -3 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये क्या देगा, लिमिट -2x -3 प्लस उससे आगे। देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए -3 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या देगा, -2x देगा, ठीक है। देखिए -3 से थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ठीक है, तो -3 प्लस दिया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपके पास -2x देगा। तो ये कंडीशंस आपके पास रहा -2x। अब इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो -2 और -3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये -2 और -3 जब पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, नहीं 3 प्लस है, आप तो 3 लीजिए, ठीक है, ये -6 रिजल्ट आया, ठीक है। अब ये आपने देखा यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे हमारे पास जो रिजल्ट है इसको देखिए। अब ये फंक्शन की वैल्यू पे हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना, ये तो हमने आपको निकाला ही, ठीक है ना। अब फंक्शन की वैल्यू पे जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना, सॉरी ये माइनस आपका रहेगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो अब फंक्शन की वैल्यू पे निकालिए fx, तो आपके पास क्या आएगा, f -3। तो जब f -3 पे निकलेगा तो आपके पास कंडीशंस क्या दिया है, मॉडुलस x और +3। तो ये कंडीशंस क्या रहेगा, 3 + 3 यानी 6, यानी तीनों कंडीशंस में आपके पास क्या आया, सेम आया, ठीक है। यानी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप लोग यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं LHL RHL और बराबर f -3 = 6। तो क्या लिख सकते हैं कि f इज कंटिन्यूअस एट x = -3 पे क्या हो गया, वो कंटिन्यूअस हमने दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 5 में। आइए तो केस 5 लेते हैं, एट x = 3 पे हम लोग लेते हैं। देखिए आपने देखा ही है, पहला दूसरा तीसरा केस, चौथा था -3, अभी 5वां केस बचा है, 3 पे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 पे ये भी फंक्शंस है और ये भी है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिमिट फ्लक्चुएट करेंगे। देखिए तो आपके पास ये रहा 5वां, तो हम लोग लेते हैं इसके LHL RHL और फंक्शन पे। तो हम लोग इसको LHL लेते हैं। देखिए LHL, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो LHL में आपके पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, लिमिट fx और x टेंस टू 3 माइनस 3 से थोड़ा सा पहले हम लोग लेंगे। देखिए तो 3 से जब थोड़ा सा हम लोग पहले लेंगे, ठीक है, तो 3 से पहले में आपके पास क्या रिजल्ट देगा, लिमिट -2x और x टेंस टू 3 माइनस। अब जब 3 इसे पुट करेंगे, देखिए जब 3 पुट करेंगे तो -2 × 3 -2 × 3 यानी कि -6। RHL आप निकालिए, RHL लिमिट fx x टेंस टू 3 प्लस पे लेते हैं, यानी 3 से ज़्यादा। जब 3 से हम लोग ज़्यादा लेंगे RHL में हम लोग 3 प्लस लिए हैं, तो ये वैल्यू क्या देता है, लिमिट 6x + 2। यहाँ देखिए x टेंस टू 3 प्लस, यानी कि 6 3 + 2 यानी कि 20 आपको देता है। ये आसानी से, ये चाहे तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए > 3 पे 3x + 2 और 3 से पीछे आपको -2x, तो यही कंडीशंस आपको बताया गया है। 3 माइनस थोड़ा सा पहले -2x और ये 6x + 2, ये दो कंडीशन दिया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि LHL और RHL ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, तो आप लोग लिख सकते हैं LHL ≠ RHL। फंक्शन ऐसे कोई निकालने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो ऐसे निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। RHL ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब दोनों बराबर नहीं है तो f इज डिस्कंटिन्यूअस, f फंक्शन है, fx भी आप लोग लिख सकते हैं,
एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट x इजकल टू 3, या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इजकल टू 3, कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है 3 पे, क्योंकि हमको यही दिखाना था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत आसानी से कंप्लीट किए।